जय भारत। आपका मन में आपका मन इतना क्यों खराब हो जाता है? इतना खराब विचार आपका मन में क्यों आता है? यदि आप आपका मन को नियंत्रण कर लोगे, यानी आपका मन आपका बस में होगा, तो आप बहुत ही आगे आपको लेके जा पाओगे और सफलता का शिखर पर आप पहुंच पाओगे। और मेन करके आप आपका जीवन को ना खोल के जी पाओगे और ऐसा आप जीवन जियोगे जो आपका जीवन का अनंत संभावना है। हर एक व्यक्ति इधर जो भी जन्म लेता है अनंत संभावना तक उसका जीवन को पहुंचा सकता है। और इसमें मुख्य भूमिका आपका जो मन है। यदि आपका मन को आप नियंत्रण कर लोगे तो आप जो चाहोगे वो आप हासिल कर पाओगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 11 में बोला गया है। आपको सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। आपका मन इतना खराब क्यों हो जाता है, इतना कलुषित क्यों हो जाता है, इतना बेकार क्यों हो जाता है, ये गंदे विचार आपका मन में क्यों आता है? ध्यान से देखना। ध्यान से यदि समझ जाओगे तो आज से आपका जीवन ना, ये वीडियो खत्म होते होते आपका जीवन ना परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है। इतना गहराई से आपको समझाऊंगा। चाणक्य नीति कहता है, आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल को नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसको गर्म करके सारी मदिरा का भाप बना दो। इधर चाणक्य नीति कहता है, आपका मन को जितना आप धो लो पवित्र जल में, वो साफ नहीं होगा। क्यों साफ नहीं होगा? क्योंकि आपका मन का दोष नहीं है इसमें। जैसे आगे कहते हैं, क्यों मन का दोष नहीं है, इसका पर बारीकी से चर्चा करेंगे। और आगे कहते, जो भी आप पात्रों में मदिरा रखोगे वो पात्र भी पवित्र नहीं होगा जब तक वो मदिरा वो पात्र से खत्म नहीं हो जाता है। या वो मदिरा को खाली करके वो पात्रों को और दूसरा काम में नहीं लगाओगे, यदि वो मदिरा भरोगे उसी पात्र में, तो वो पात्र कभी भी पवित्र नहीं होगा। टॉपिक का ऊपर आते हैं, आपका मन क्यों पवित्र नहीं होगा और मन कैसे पवित्र होगा, इसी का ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो मन है ना, हमारा आध्यात्मिक भाषा में हमारा जो शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय, इसी में मन आता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण में 4 आता है। और जो व्यक्ति का अंतःकरण जितना साफ होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा, उसका जीवन को खुल के जी पाएगा। यानी ये जो अंतःकरण जितना बेहतर होगा, जितना पवित्र होगा, आपका स्वभाव उतना ही पवित्र होगा। इसमें मन का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका मन क्यों पवित्र नहीं है? मन का काम है खाली विचार लाना।
और मन में जो विचार आएगा, जो भी विचार आएगा, वो मन ना, एक विचार आया, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, और आपका टीवी में कौन सा मूवी आ रहा है, वेब सीरीज क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, ये जो सभी है ना, एक एक ही विचार है। और ये जो भी विचार आ रहा है आपका मन में, एक दिन में नहीं आएगा। जब उसका साथ आप टाइम बिताओगे, ये सभी का चीज़ का साथ टाइम बिताने से उसी तरह का विचार आपको आएगा। जब उससे आप आनंद लोगे, उससे आप मज़ा आएगा आपका भीतर। यदि आप कुछ सीख नहीं पाते हो, खाली आनंद और खाली मज़ा करने के लिए आप ये सभी करते हो, तो आपका मन ना कभी भी पवित्र नहीं होगा। और मन का, मैं बोलता हूँ, मन का ये दोष नहीं है, मन में इसका भूमिका नहीं है। आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिय और अंतःकरण जो 4 है, उसको भी इंद्रिय आप मानिए। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका भीतर में है, इसीलिए उसको अंतःकरण, करण मतलब जिससे आप करते हो, अंत मतलब आपका भीतर है, भीतर में जो करते हो वो अंतःकरण। और ये जो अंतःकरण और ये जो इंद्रिय, ये इंद्रिय जो है 10 इंद्रिय, इसमें 5 जो ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियों के जरिए आप काम करते हो, जो हाथ पैर, गुर्दा, लिंग और मुंह, इसके जरिए आप काम करते हो। लिंग के जरिए 2 काम करते हो, संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो वीर्य है वो काम में लगता है संसार को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके जरिए आप पेशाब करते हो, यानी आपका जो शरीर का गंदगी है वो गंदगी को छोड़ देते हो पेशाब का रूप में। और जो आपका गुर्दा है, उसके जरिए आप आपका जो मल है उसको आप छोड़ देते हो। और जो हाथ है, हाथ का जरिए आप डेली आपका जो काम है, दैनंदिन का काम है, वो काम को करते हो। और जो पैर भी वही है, आपका चलने के लिए आप काम में लगाते हो, यानी जो भी काम करोगे ये पैर के जरिए जाके काम करोगे। इसीलिए ये जो कर्म इंद्रिय है, इसका ज़्यादा भूमिका आपका मन का ऊपर बहुत ही कम पड़ता है। और जो मुख्य भूमिका है ज्ञानेंद्रिय, 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 का जो जिसके जरिए आप ज्ञान लेते हो, यदि ज्ञान आप नहीं ले पाते हो, कुछ आप सीखते नहीं हो, जो पहले बोला टीवी हो, सोशल मीडिया हो, जो ये सभी विचार आया, इसके जरिए यदि आप ज्ञान नहीं ले पाते हो, तो आपका मन ना कभी भी पवित्र नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए इसको ज्ञानेंद्रिय बोला गया है। जब इसके जरिए आप ज्ञान लोगे, तब जाके आपका मन पवित्र होगा। इसका काम को थोड़ा समझाता हूँ। आँख का काम है रूप, कान का काम है शब्द, यानी शब्द को सुनना, आँख का काम है रूप को देखना। और जो नाक का काम है गंध को सूंघना। और जीवा जो है वो रस, कौन सा रस आप पान करते हो, लेते हो भीतर, उसको जान लेता है, जिसको आप स्वाद भी कह सकते हो। और जो स्पर्श है, स्पर्श के जरिए भी आप ज्ञान लेते हो। यही 5 जो है शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये 5 के जरिए आपका भीतर जो भी आप लेते हो, उसी के जरिए आपका मन में विचार आता है। ये इंद्रिय के जरिए ये जो स्पर्श है, जो चर्म है, ये पूरा शरीर में फैला हुआ है।
और ये स्पर्श कोई भी यदि एक एक समझाता हूँ। पहले स्पर्श से शुरू करते हैं। जो स्पर्श है, यदि आपको कोई भी चीज़ स्पर्श कर रहा है, यदि आपको अच्छा लगा, जो आराम एसी, जो घर में एसी लगाते हो, वो आपका ये जो शरीर को स्पर्श, यानी ये ठंडी हवा जब लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा मेरे को ये जो एसी लगाया हूँ ये सही है या गलत है, यदि आपको मालूम नहीं होगा, फिर आपका जो मन है उसमें विचार ना भांति भांति विचार आएगा। नेगेटिव विचार भी आ सकता है, खराब विचार भी आ सकता है, क्योंकि आपको ज्ञान मालूम नहीं है। इसलिए ये एक स्पर्श है। और यदि कोई आपको नारी स्पर्श कर दिया, यदि आपको बारीकी से मालूम नहीं है नारी क्या है, नारी भी एक ब्रह्म है, नारी भी एक आत्मा है, नारी भी माँ है, नारी भी बहन है, यदि आपको इतना मालूम नहीं होगा, फिर नारी का जो स्पर्श है आपका ऊपर हावी हो जाएगा। और आपको ज्ञान यदि इतना नहीं होगा, हावी हो जाएगा, फिर आप अज्ञान विचार आपका भीतर आएगा। जो खराब विचार इतना आएगा आपको बर्बाद कर देगा। ये हो गया स्पर्श का। और दुनिया भर का जो बेड में आप सोते हो, अच्छा बेड लाके, वो भी इसी को आराम देने के लिए ये जब स्पर्श करता है तो बेड को आपको अच्छा लगता है। यही इसीलिए स्पर्श जो है, जो भी चीज़ आपको स्पर्श कर रहा है, यदि उसको आराम लगता है आप उसका आदी हो जाते हो। फिर आप ना जो उसका असली ज्ञान है यदि आपको मालूम नहीं होगा तो आपका मन ना कभी भी पवित्र नहीं होगा, अपवित्र विचार लाएगा। और जो नेक्स्ट आता है जो रस है, यदि रस ना आपका ऊपर हावी हो जाएगा तो आप दुनिया भर का खाली खाने का चीज का पीछे पागल हो जाओगे। रस आपको मालूम यदि नहीं होगा, मैं जो खा रहा हूँ ये मेरे शरीर के लिए ठीक है या नहीं है, खाली यदि स्वाद के लिए आप खाओगे, मान लीजिए यदि आप जीव को हत्या करके मांस खा रहे हो, जो जीव को मार रहा है वो देखा आप, और उसको मारने का बाद आप लेकर आके आप खा रहे हो, तो याद रखो आप आपका जीवा का खुशी के लिए आप खा रहे हो, आपको असली ज्ञान मालूम नहीं है। देखो जो जीव को मार रहा है आपका भीतर प्रेम नहीं है, आपका भीतर दया नहीं है, आपका भीतर करुणा भी नहीं है। यदि आपका भीतर प्रेम होगा, जो जीव को मार रहा है आप उसको मना करोगे, आप हो सकता है उसको नहीं खाओगे, क्योंकि आप खाने से वो प्रकृति का जीव को मार रहा है। और प्रकृति में आज जो ये पूरा तांडव है, प्रकृति ये जो विपद आज हो रहा है, ये सभी अज्ञान के कारण है। और इसीलिए बोला यदि आप रस में फंस जाओगे, वो जीव को मारा हुआ आप देखते हो, फिर आप लेके खाते हो, तो आपका भीतर प्रेम नहीं है। इसलिए आप दूसरा का प्रति, दूसरा व्यक्ति का प्रति, हो सकता है आपका माता पिता का प्रति, आपका बच्चे का प्रति, आपका पत्नी का प्रति, आपका सामने जो भी जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी का प्रति आप हिंस्र हो जाओगे। आपका भीतर प्रेम नहीं होगा और आपका आंख में गुस्सा दिखाई देगा, हर एक को लूटने के लिए आप तैयार हो गए, क्योंकि आप एक ब्रह्म हो, आप एक आत्मा हो। आप जो आत्मा है, जो पशु को मार रहा है वो भी एक ब्रह्म है, उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है। ब्रह्म तो हर चीज में है। ये ज्ञान आपको होना चाहिए, ये ज्ञान होने से आपका भीतर प्रेम आएगा। और जो आप खा रहे हो मांस में, जो आपको विटामिन हो, प्रोटीन हो, जो भी मिल रहा है, आप उसका दूसरा विकल्प आप चयन कर पाओगे, और चयन करके उसका जरिए आप आपका शरीर को फिट रखोगे।
खाली उसी को खाने से आपका शरीर फिट रहेगा वो नहीं है, उसी का विकल्प भी मौजूद है वेजिटेबल में। इसीलिए और एक जो है जो आप खा रहे हो मांस, उसमें बहुत सारा मसाला, जो मसाला है ना वो यूज होता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। और उसका यदि आपको ज्ञान मालूम नहीं होगा और आपका शरीर में बहुत आपका शरीर को हानि करेगा। और आपका शरीर को पाचन करने के लिए ना जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, जो आपका आयुर्वेदिक हिसाब से जठर अग्नि है, जब आप खाना खाते हो जब पूरा शरीर से ब्लड आके आपका जो खाना को पचाने के लिए मदद करते हैं, जो आपका जठर अग्नि जब उसको पचाएगा ना बहुत उसमें ऊर्जा खर्च होता है, इसलिए आपका शरीर का ऊपर भी हानि पड़ेगा। यदि ये ज्ञान आपको मालूम हो जाएगा फिर आप ना पवित्र, आपका भीतर प्रेम होगा, आपका भीतर करुणा होगा, आपका भीतर दया होगा, जीवों को आप हत्या करने की आप सोच नहीं आएगी। और आपका माता पिता, आपका भाई बहन, आपका पुत्र पुत्री, आपका पत्नी और आपका सामने जो भी जीव आप देखोगे वो भी आप ब्रह्म सोचोगे, वो भी ब्रह्म है, वो भी आत्मा है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं उसी का साथ, मेरा साथ में जैसे व्यवहार करता हूँ उसी का साथ भी मैं सेम व्यवहार करूँगा। जब आपका भीतर ये विचार आएगा फिर आपका परिवार का प्रति आपका दृष्टि बदल जाएगा और आपका परिवार को आप एक बेहतर ढंग में देख पाओगे और उनका सही से अर्थ समझकर उनका सही से लालन पालन करोगे और उनको एक बेहतर दिशा में लेके उनको भी आप ये शिक्षा दोगे। जब आपका पूरा परिवार ऐसा हो जाएगा फिर आपका ना एक वातावरण बढ़िया होगा जो आपको आपका काम का प्रति आप पूरा जमीन के साथ जुड़ा रहोगे, आपका ज़्यादा अहंकार नहीं आएगा। इससे आप नहीं सोचोगे मैं मनुष्य हूँ, मैं सभी को मार के खा सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जो अहंकार आता है ये अहंकार भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक दिन आ सकेगा पूरा खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए ये जो रस है ये रस को भी आपको जानना पड़ेगा और जैसा आप खाओगे उसी का तरह भी विचार आएगा। आप जब एक व्यक्ति मार रहा है, यदि आप देख रहे हो कुछ आप नहीं कर रहे हो, आपको कहना चाहिए ये बंद करो, ये हिंसा है। यदि आप खुद खा रहे हो आप कब आवाज़ उठाओगे? इसीलिए आपका मन में भी दूसरा आदमी जब दूसरे को मार रहा है, दूसरे को काट रहा है, दूसरे को हिंसा दे रहा है, आपका विचार भी ऐसा नहीं आएगा मैं कुछ बोलूं। इसीलिए विचार का ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव डालेगा। ये मन में जो विचार आएगा ना, जैसा आप खाओगे उसी तरह का विचार आएगा। आपका जो देखोगे वो विचार आएगा। ये जो खाया आप, हिंसा देखा फिर खाया, यानी आप मानने को प्रोत्साहन दे रहे हो, एक विचार है ना। फिर आपका सामने जो भी हिंसा करेगा उसका आप प्रोत्साहन करोगे। और जो नेक्स्ट आता है गंध, गंध भी आपका ऊपर हावी हो सकता है। गंध क्या है ना, यदि आपका ठीक से ज्ञान आपको मालूम नहीं है, यदि आपका सामने आप बिना परफ्यूम मार के आप जा रहे हो रोड में और आपका सामने एक आदमी अच्छा परफ्यूम मार के यदि चला गया तो आपको ना ये जो गंध है आपका भीतर आने का बाद जब आपका जो नाक में लगेगा गंध, फिर आपको यदि ज्ञान नहीं होगा फिर आप फंस जाओगे। देखो मार के गया, यदि आगे एक लड़की उस लड़के से प्रभावित हो गया
ये जो परफ्यूम मार के गया है उससे प्रभावित होके उसमें प्रभावित हो गया। बस आप यदि उसी को देखोगे फिर आप फंस जाओगे। आप बोलोगे मैं भी परफ्यूम मारेगा और मैं भी फंसाऊंगा। और ये जो गंध है ना, ये कई प्रकार का गंध है। ये तो परफ्यूम का एक एग्जाम्पल लिया, पॉइजन भी है, उसका भी गंध है, और खाने का भी जो गंध है वो भी आता है। कई तरह का गंध है। ये गंध को आपको जानना है। ये जो परफ्यूम मार के वो जो लड़का गया, आपको समझना है। मेरे को ये परफ्यूम मारने से मेरा कोई बेहतर नहीं होगा। मेरा भीतर जब तक ज्ञान नहीं है, मेरा भीतर ज्ञान को ग्रहण करने से मेरा भला होगा। ये परफ्यूम मारने से मेरा कभी भला नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए भला वो व्यक्ति का हो जाएगा, लेकिन जो लड़की उससे प्रभावित हो गया था, बाद में जब उसका असलियत मालूम हो जाएगा फिर उससे वो भाग जाएगा, फिर दूरियां बना देगा। इसीलिए परफ्यूम मार के आप जो दिखावा करोगे, यदि फंस जाओगे, यदि आपका ज्ञान नहीं है, तो आप ये गंध में, दुनिया में कई तरह का गंध है, ये गंध में फंस जाओगे। इसलिए गंध में आपको फंसना नहीं है, गंध को समझना है। ये मेरा हानि है या लाभ है। जो परफ्यूम आप वो लड़का मार के गया, वो लड़की उसको प्रभावित हो गया। यदि आप देखने के बाद आपका विचार आएगा मैं भी ऐसा परफ्यूम खरीदूंगा, चाहे मेरा पास पैसा है या नहीं है, मैं माँ बाप से कैसे भी मना के पैसा लेके मैं भी मार के मार्केट में निकलूंगा और मेरे से भी लड़की प्रभावित होंगे। और ये जो विचार आया ना, ये विचार आपका मन में आया, आप देखा, फिर वो जो गंध है आप लिया भीतर, और ये देखा गंध जब भीतर लिया, ये दोनों से विचार आपका परिवर्तन हो गया। आप बहुत अच्छा थे और ये देख के गंध को सूंघ के आपका विचार में परिवर्तन हो गया। इसीलिए आपको सत्य को बस, जो ज्ञान है उसी को बस जानना है। हर एक जो है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये त्वचा का और जीवा का और नाक का, ये तीनों का जो हर एक के ज्ञान को भाषा आपको सीखना है। इसका काम है ज्ञान को सीखना आध्यात्मिक भाषा में। और जब तक आप ज्ञान को सीखोगे नहीं, यदि आप खाली मजा में देखोगे, सब कुछ मजा के लिए ये जो इंद्रियों को लगाओगे, तो आपका जीवन में कभी ना पवित्रता नहीं आएगा और आपका जीवन ना विनाश की तरफ खुद को लेके जाओगे। आपका जीवन को आप कभी भी खोल के जी नहीं पाओगे। जो आपका अनंत संभावना है आपका जीवन का, उस तक लेके नहीं जा पाओगे। और जो नेक्स्ट आता है आँख, आँख और कान, ये दो है ना ज्ञानेंद्रिय, ये सबसे बड़ा प्रभाव एक व्यक्ति का ऊपर डालता है और इसी के जरिए ज़्यादा आपका विचार आता है। ये जो देखेगा, जो सुनेगा, यानी शब्द और रूप, जो भी संसार में प्रकृति में जो भी रूप को देखता है, आपका हाथ को आप देखा ना, ये आपका हाथ जो है एक रूप है। आप हाथ को देखने के बाद आपका विचार आएगा, मेरा हाथ ऐसा है वैसा है, आपका विचार आएगा। और ये जो आँख का 2 काम है, देखना और सीखना, ज्ञान को लेना। आप देखने का साथ, खाली देखने का आपका नज़रिया यदि बदल जाएगा ना, यदि आपका नज़रिया बदल जाएगा तो आप खुद बदल जाओगे। इसीलिए नज़र में बदलाव का मतलब है आप देखने का साथ उसमें क्या ज्ञान है, वो ज्ञान को आपको सीखना चाहिए। ये जो ज्ञान आप सीखोगे देखने का साथ, तब जाके आपका विचार पवित्र होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप बाजार में, वही बाजार में जा रहे हो, एक लड़की को देखा आप, सुंदर लड़की को, और सुंदर लड़की को आप देखा
देख के आप उसका प्रति आकर्षित हो गए और आकर्षित होके उसको आपका जाल में फंसा के आप मैरिज कर लिए। बाद में आप जब उसका साथ टाइम बिताए, मैरिज होने के बाद आपको पता चला मैं जो देखा था उसका रूप को, असल में उसका भीतर वो ज्ञान नहीं है। मैं सोचा ज्ञान भी होगा रूप का साथ। जब आपका मैरिज हुआ, खाली उसका रूप को देख के बहुत ही वो अच्छा दिखाई दे रहा था, इसलिए आप उसको शादी कर लिए। शादी करने के बाद जब आपको पता चला उसका भीतर तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसका भीतर पशु जैसा दुर्गुण है, विकार है, तो आप फंस गए ना, तो आपका जीवन बर्बाद हो गया ना। इसीलिए देखने का साथ आपको ज्ञान भी सीखना चाहिए। वो खाली सुंदर तो प्रकृति से मिला है, और मैं चाह के भी मेरे को जन्म से जो मिला है उसको तो मैं परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। ये तो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। जो जिसको भगवान दिया है वो उसी में संतुष्ट रहना है, और यही जीवन का बड़ी ज्ञान है। जो उसको सुंदरता मिला है, सुंदरता का साथ वो एक उसका प्लस पॉइंट है। आप इतना समझना है, जो सुंदर व्यक्ति है वो एक प्लस पॉइंट है आज का टाइम में। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, खाली सुंदर होने से कुछ नहीं होगा। आपका भीतर वो सुंदरता का सहित यदि आपका भीतर ज्ञान को आप धारण करोगे, जब सुंदर का साथ आपका ज्ञान आ जाएगा आपका भीतर, तब जाके आपका जो असली सुंदर है, जो प्रकृति आपको दिया है, उसको आप व्यवहार करके आपको के बेहतर व्यक्तित्व और एक आपका जीवन को खोल के जी पाओगे, और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है उस तक आपको लेके जा पाओगे। इसीलिए सुंदरता खाली देख के आप फंसना नहीं है। और ये जो आँख का काम है सुंदर सुंदर चीज़ देखना, और ये जो सभी इंद्रिय है ना, ये सभी इंद्रिय मेन काम है अच्छा चीज़ देखना, यानी मजा करना बस खाली ये इंद्रियों का। असल में हम जो मनुष्य ना जो जन्म होते हैं वो एक पशु का जैसा जन्म होते हैं। सेम एक पशु जो जंगल में जन्म होता है, और घर में मैं हो या आप हो, हम सभी पशु का रूप में जन्म होते हैं। बस हम ना जंगल में जन्म नहीं लिए, जंगल से सभ्यता आगे बढ़ के आज हम घर में जन्म ले लिए हैं। एक परिवार में, एक समाज में हम रहते हैं, और एक परिवार का अंदर हम जन्म लेते हैं। इसलिए हम जन्म, जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो पशु थे। आहिस्ता आहिस्ता आप जब बड़े होते हो, समाज का नीति नियम और समाज में जो संस्कार है, माँ बाप का जो शिक्षा है, समाज का जो शिक्षा है, जब आप ये सभी नीति नियम में रहने से आपका भीतर जो पशु छुपा है वो पशु बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप हो ही एक पशु है। आपका जो पशु प्रवृत्ति हमेशा आपका भीतर रहता है। यदि आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा ना, यदि समाज नहीं होगा ना, सभी ना पशु बन जाएंगे। ये नीति नियम संस्कार आईन कानून ये सभी लगा है हमारा ऊपर, इसीलिए हम पशु से अभी समाज में रह रहे, इसीलिए हम थोड़ा मनुष्य है। और मनुष्य सभी है, और मनुष्य से आपको इंसान बनना है। लाखों में कोई एक इंसान बनता है, और इंसान बनने के लिए आपको ज्ञान ही आपको इंसान बनाएगा मनुष्य से। और यही ज्ञान आपका इंद्रिय के जरिए, जो आँख है देखने का साथ साथ आपको ज्ञान क्या है, वो जो सुंदर लड़की है उसमें क्या ज्ञान छुपा है उसी को आपको देखना है। सुंदरता देखने का साथ उसका चाली चलन, बातचीत है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बात करने का शैली कैसा है, व्यवहार कैसा कर रहा है, उसको ज्ञान कितना मालूम है, ये सभी आप जब जानोगे तभी जाके उसका जो सुंदरता का एक ऊंचो कोटि वो प्रभाव है ना, वो समाज में डाल पाएगा।
इसलिए आँख का काम है देखने का, साथ साथ आपको क्या ज्ञान है वो ज्ञान को भी सीखना है। और जो कान है, शब्द जो भी आप सुन रहे हो, जो सुनोगे वो आपको अच्छा अच्छा चीज़ सुनना पसंद है। जैसे अच्छा म्यूजिक हो, जो आपका जैसा आपका स्वभाव है उसी तरह का आप बात भी सुनना पसंद करोगे। कोई आपको तुम बहुत अच्छा हो जब आपको बोल देता है ना, तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में तुम खोखला हो, आप जानते हो, लेकिन आपका कोई तारीफ कर देता है, आपको बढ़िया लगता है। और ये अज्ञान की दशा है और ये आपको डुबा के मारेगा। जो भी व्यक्ति बोला ना, आपका भीतर खोखला है, यदि वो बोलता है आप अच्छा है, यदि वो व्यक्ति आपको बारीकी से जानता नहीं है, आप पहली बार मुलाकात हुआ, आपका साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिताया है, आपका बारे में कुछ मालूम नहीं है, यदि आपको बोल दिया कुछ, वो अलग बात है। लेकिन वो व्यक्ति यदि जानता है आपको, फिर भी यदि आपको बोल रहा है, तो आपका जो अहंकार है, जो अज्ञान है, वो अज्ञान को और बढ़ा रहा है। इसलिए आपका भीतर जो खोखला है, वो खोखला को बढ़ने मत देना। ये शब्द जो सुन रहे हो ना, ये शब्द ही आपका ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, और ये जो 5 इंद्रिय के जरिए जैसा आप ग्रहण करोगे, उसी का जैसा आपका विचार आएगा। आप यदि गाना सुनोगे, मैं किस गली में जा रहा हूँ मेरे को पता नहीं, इस तरह का यदि आप गाना सुनोगे तो आपका क्या विचार आएगा? अब मैं कहाँ हूँ मेरे को पता नहीं। अरे भाई, तुम क्यों उधर गया था? यदि तुमको पता नहीं है, तुम क्यों गया था उधर? तुम्हारा एक समय है ना, जो समय तुम बिता रहे हो उधर, आपका समय जो आप खराब कर रहे हो, इस समय ही आपका सम्मान करेगा। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, एक दिन समय उसका सम्मान करता है। यदि आपको मालूम नहीं है किस गली में आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो, एक एक सेकंड आपका जीवन को परिवर्तन कर सकता है। एक एक सेकंड यदि आप सही से आपका जीवन के लिए लगाओगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। और जो 24 घंटा है, 24 घंटा से जितना भी आप सो रहे हो, 6 घंटा हो, 7 घंटा हो, 8 घंटा हो, आपका शरीर का सेहत का हिसाब से, आपका उम्र का हिसाब से जितना आप सोना चाहिए, यदि सो रहे हो, सोने का बाद और जितना टाइम है, यदि आपका बेहतर के लिए आप नहीं लगाते हो, आप कहाँ पे हो, किस गली में हो, क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यदि आपको पता नहीं है, तो आपका बर्बाद होना तय है। इसीलिए जैसा आप सुनोगे उसी तरह का आपका विचार भी आएगा। और यही शुरू में आपको बोला गया था, जो चाणक्य नीति में, आपका मन को जितना चाहो धो लो साफ पानी में, वो आपका मन पवित्र नहीं होगा। कहने का मतलब है, इधर मेन जो इससे अर्थ निकलता है, जो सीखने की बात है, आपका मन में जो भी विचार आता है, ये जो अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन में जो विचार आया, विचार आने का बाद एक कैसे काम करता है आपको समझा देता हूँ। जो अंतःकरण है, एक विचार आया, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, एक विचार है, विचार आया, फिर आपका विचार में जो बुद्धि का काम इधर लगाएगा। एक विचार मन में, मन का काम है खाली विचार लाना, याद रखना, ये बहुत ही गहरा बात है। मन का काम है खाली विचार आएगा और कुछ उसका काम नहीं है। और जो भी विचार आएगा, जो आप ज्ञानेंद्रिय के जरिए, ये जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो 5 के जरिए जो भी आप ज्ञान आप भीतर में लोगे, जैसा आप भीतर में ये 5 के जरिए भीतर में डालोगे, उसी की तरह विचार आएगा। यदि आप ज्ञान को सीख के भीतर में डालोगे तो आप बारीकी से आपका जीवन बेहतर होगा और पवित्र विचार आएगा, सही विचार आएगा। यदि खराब चीज डालोगे भीतर, देखोगे, सुनोगे, रस लोगे, गंध लोगे, स्पर्श करोगे, सभी गलत लोगे भीतर, तो गलत विचार आएगा। इसीलिए मन ना कभी पवित्र नहीं होगा। जैसा आप भीतर लोगे उसी तरह का आपका मन में विचार आएगा।
और मन में विचार आया, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है कि विचार है, और फिर आपका बुद्धि ना, बुद्धि का काम है आपके लिए वो हानि है या लाभ है, ये दोनों का तय करना बुद्धि का काम है। उसके आपके लिए वो सही है या गलत है, ये दो काम करता है बुद्धि। आपके लिए बस हानि लाभ, आपके लिए वो हानि है या लाभ है ये विचार करेगा, और कुछ बुद्धि का काम नहीं है। आपका जो विचार है, आप फ्रेंड क्या कर रहा है, उससे आप जो भी कंडीशन में कर रहे हो, यदि पढ़ाई कर रहे हो, उसी टाइम यदि ये विचार आ गया, फिर आपका बुद्धि लगाएगा मेरे को अभी पढ़ना चाहिए, और इसीलिए पढ़ना चाहिए, मेरा जीवन बेहतर होगा और मेरा परिवार बेहतर होगा, मेरा देश बेहतर होगा मैं पढ़ने से। एक विचार आया। और दूसरा विचार जो हानि आएगा कि चलो अभी पढ़ाई थोड़ा बंद करो, चलो फ्रेंड क्या कर रहा है थोड़ा मजा करो। और ये जो मजा जो विचार आया ना, एक पशु का विचार है, और जो पहला विचार आया था मेरा भला होगा, मेरा परिवार का, मेरा देश का, ये इंसान का विचार है। इसीलिए बुद्धि का दो विचार आएगा, हानि आएगा, लाभ आएगा। और जो आपका अहंकार है, अहंकार का काम है मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार लास्ट में चित्त। चित्त का काम है जो विचार आया आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, चित्त का काम है विजुअल लाना। विजुअल वो इसीलिए लाएगा, विजुअल मतलब आपको दिखाएगा आपका फ्रेंड क्या कर रहा है। यदि आपका फ्रेंड को पहले से आप मुलाकात किया होगा, जरूर आपका, इसीलिए तो आपका फ्रेंड है वो। एक दिन में तो कोई व्यक्ति फ्रेंड नहीं बनता है, बार बार आप मुलाकात करते हो, बार बार बातचीत करते हो, उसका साथ टाइम बिताते हो, ये सभी बार बार आप जब कर रहे हो, उसका जो भी आप उसको देखा होगा, सुना होगा, जो उसका हरकत है, जो उसका बातचीत का शैली है, जो भी उसका साथ आप बिताया होगा, उसका जैसा स्वभाव होगा आपका फ्रेंड का, और जो भी आप फ्रेंड चुनते हो, आपका भीतर जैसा आप आदमी जैसा हो, उसी का जैसा आप फ्रेंड भी चुनोगे। यदि आप खराब व्यक्ति हो और एक खराब चीज़ का प्रति आप आकर्षण होगे, यदि आपका भीतर में अच्छा ही है तो अच्छा का प्रति आप आकर्षित होगे। इसीलिए जो फ्रेंड का विचार आया, आप जैसा हो, आपका फ्रेंड भी उसी तरह का आप चयन किया होगा, और उसी का जैसा आपका विजुअल में आएगा। आपका फ्रेंड अभी वो पढ़ाई कर रहा है, यदि आप अच्छा होगे तो आपका विचार आएगा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी पढ़ाई करता होगा। यदि आप खराब होंगे, यदि आप पढ़ाई का नाम में और कुछ करते होंगे, उस टाइम में आपका विचार भी आएगा आपका फ्रेंड ऐसा करता होगा या और कुछ करता होगा, विचार आएगा। और ये विचार का मतलब ये विजुअल आपको दिखा देगा आपका फ्रेंड अभी वो मार्केट में है, वो टाइम में ये 9 साढ़े 8 बजे ये मार्केट में जा रहा है, उधर वो गोलगप्पे खा रहा है या दही बड़ा खा रहा है। ऐसा आपका विजुअल दिखा देगा। जो आपका फ्रेंड का साथ उस टाइम में कभी आप बिताया होगा, उसको देखा होगा, उसका बारे में सुना होगा, जो आप अनुभव लिया होगा आपका फ्रेंड का बारे में, उस टाइम फ्रेम में आप उसी का जैसा ना, जो विजुअल है चित्त आपको दिखाएगा। ये चित्त का काम है विजुअल लाना, यानी आप जो भी अनुभव लिया होगा पास्ट में, अतीत में, उसी को आपका सामने दिखा देगा। मान लीजिए आप फ्रेंड और आप अमेरिका घूमने के लिए गए, जो अमेरिका में देखा होगा, आप जब आप घर में आओगे, जब आपको कोई भी अमेरिका में बारे में कोई पूछे न्यूयॉर्क सिटी कैसा है, यदि आपको देखा होगा तो आपका तुरंत विजुअल आ जाएगा ऐसा है। कैसे आ गया? ये अतीत में आप गया था, वो विजुअल देखा था, इसीलिए वो विजुअल ना चित्त में रह जाता है अनुभव। जैसा आप ज्ञान लिया होगा वो उधर रहेगा और उसी का जैसा आपको विजुअल दिखाएगा। चित्त का काम है विजुअल लेना, विजुअल लेके आपको विजुअल दिखाना। और जो अहंकार है, अहंकार मेन है। अहंकार मतलब जब तक अहंकार साइन नहीं करता है, जो विचार आया आपका फ्रेंड का बारे में, फिर आप बुद्धि लगा दिया, फिर आप विजुअल भी देख लिया आपका फ्रेंड अभी एक कर रहा होगा, फिर आपका जो अहंकार है वो जब तक साइन नहीं मारेगा, यानी जब तक वो राजी नहीं हो जाता है वो विचार का साथ, यदि वो राजी हो गया हमको जाना है
अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, चलो फ्रेंड के पास। यदि आपका अहंकार साइन कर दिया और ये अहंकार साइन करने के बाद आपका जो इंद्रिय आपको, आपका जो मन है आपका इंद्रिय को आदेश देता है चलो चलते हैं, फिर आपका शरीर ना आपका फ्रेंड के पास चला जाता है। इसीलिए ये जो चित्त है ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये जो चार है अंतःकरण, जितना आपका साफ होगा, यानी जितना पवित्र होगा, जितना आपका ज्ञान होगा, इधर जितना आपका पवित्र होगा, जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही आपका स्वभाव बेहतर होगा, उतना ही आप एक बेहतर इंसान बनोगे। और ये शुद्ध करने के लिए आपको ज्ञान को ही सीखना पड़ेगा। जो भी इंद्रिय के जरिए, ये जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों के जरिए जो भी आप भीतर लेते हो वो ज्ञान को ही लेना पड़ेगा। जब आप ज्ञान को लोगे, यानी ज्ञान यानी सत्य, ज्ञान को जब लोगे, जो आप सत्य को लोगे, सत्य को जब आप धारण करोगे आपका अंतःकरण में, यानी ज्ञान को, तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तो आपका शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने से आपका जो मन है वो भी शुद्ध होगा, यानी पवित्र होगा। इसीलिए चाणक्य नीति पहले में बताया, पहले जो मैं आपको बताया चाणक्य नीति, मन को जितना चाहो आप धो लो, वो पवित्र नहीं होगा। यदि आप भीतर में खराब चीज़ लोगे तो आपका मन कभी भी पवित्र नहीं होगा, तो आपका मन में अच्छा विचार कभी नहीं आएगा। यदि अच्छा विचार आपका भीतर नहीं आता है तो आप कभी भी अच्छा आदमी नहीं बन पाओगे। अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, आपका जीवन को खोल के जीने के लिए, आपका जीवन को बेहतर करने के लिए, आपका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक आपको लेके जाने के लिए आपका मन बहुत ही पवित्र होना चाहिए। और यही चाणक्य नीति का मेन जो ये श्लोक का शिक्षा मिलता है। जय भारत।